राजस्थान की वीर प्रसूता धरा पर सिद्ध संत, महात्मा, लोक देवता और तेजस्वी महापुरुष तथा वीर योद्धा जन्म लेते रहे हैं। और इसी श्रृंखला में लोक देवता गोगा जी का नाम अग्रणी है। लोक देवता गोगा जी गायों के रक्षक देवता के रूप में और सांपों के देवता के रूप में राजस्थान के घर घर में पूजे जाते हैं। राजस्थान के प्रत्येक ग्राम में खिजड़ी के पेड़ के नीचे इनके थान बने हुए हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो हर गांव में भव्य मेड़ियां बनी हुई है। यानी वो स्थान जहां पर गोगा जी को पूजा जाता है उस स्थान को गोगा मेड़ी कहते हैं। गोगा जी की आराधना अर्चना भादवा महीने में की जाती है। और भादवा महीने में राजस्थान के विभिन्न अंचलों में मेले लगते हैं और गांव के सभी लोग जाकर के लोक देवता गोगा जी से आशीर्वाद मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था और गुरु गोरखनाथ से ही उन्होंने तंत्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था और उनको तेजस्विता का वरदान गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। गोगा जी महाराज का जन्म भादु सुदी नवमी विक्रम संवत 1003 को हुआ था और जहां पर जन्म हुआ वह स्थान ददरेवा चूरू था। राजस्थान का चूरू जिला है और उसका ददरेवा स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म भादु सुदी नवमी विक्रम संवत 1003। गोगा जी महाराज विक्रम संवत 1081 में अपने भाई बंधु पुत्र पौत्रों सहित असाधारण पराक्रम के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनका समाधि स्थल है जिसको धुरमेड़ी भी कहा जाता है, वो हनुमानगढ़ में है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान के प्रत्येक गांव में गोगामेड़ी बनी हुई है और बहुत ही भव्य है। और विशेष तौर से गोगा नवमी को उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, मेले भरते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और गोगा जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक तरह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। छोटे बड़े वर्ग महिलाएं सब गोगा जी के सिर चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और सब गोगा जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये जो गोगा नवमी का पर्व है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। और गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में गोगा जी जो है, और इसीलिए यानी गोगा नवमी के दिन न दही जमाया जाता है, गांव में विशेष तौर से यह प्रचलन है, और न उसको मथा जाता है। तो कितनी भव्यता, अलौकिकता का नजारा है। ये भी राजस्थान की एक छोटे से गांव की मेड़ी का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि
विशेष रूप से नवमी के पर्व पर सजाई गई है। बहुत ही शानदार तरीके से ग्रामीणों ने इसका सुव्यवस्थित रूप से श्रृंगार किया है। मेला भी भरता है और लोग गोगा मैडी पर आशीर्वाद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में आते हैं और बड़े तन्मय होकर, भाव विभोर होकर गोगा जी महाराज के भजन सुनते हैं और उनकी कथा का आनंद लेते हैं। रसास्वादन करते हुए गोगा जी महाराज से आशीर्वाद लेते हैं। तो लोक देवता के रूप में अगर देखा जाए तो गोगा जी महाराज सिद्ध संत, महात्मा, वीर योद्धा, गायों के रक्षक और नागों के देवता के रूप में जन जन में पूजे जाते हैं। आप जो देख रहे हैं वो एक छोटे से गांव की बहुत ही भव्य मैडी है, गोगा मैडी, और इसका नज़ारा आपके सामने है। राजस्थान की वीर प्रसूता धरा ने हमेशा वीरों को, शूरवीरों को, तेजस्वियों को, सिद्ध संतों को और महात्माओं को जन्म दिया है। इसीलिए राजस्थान में एक कहावत है, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में खेजड़ी। ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। तो आप भी गोगा जी महाराज को प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए। गोगा जी महाराज की जो भव्य झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, देखिएगा। ये राजस्थान के एक छोटे से ग्रामीण अंचल के धाम की है, जिसको ग्रामीणों ने बहुत ही आस्था से, मेहनत से सजाया है, संवारा है और बड़े मनोयोग से पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। और साथ ही साथ रात्रि जागरण का भी भव्य प्रोग्राम होता है, जिसमें सारा गांव सम्मिलित होता है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। सभी आनंद के साथ, भाव विभोरता के साथ भजनों का आनंद लेते हैं, मंत्र मुग्ध बने रहते हैं और लोक देवता गोगा जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी जीवनी को सुनते हैं और प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दर्शनार्थी आकर के गोगा जी महाराज से उनकी आशीष की प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बहुत ही भव्य नजारा गोगा मेडी का।